मेरठ के दौराला से रुड़की में शादी समारोह में शामिल होने आ रहे बारातियों की स्कॉर्पियो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा इतना ज़बरदस्त था कि स्कॉर्पियो कार के परखच्चे उड़ गए और कार लगभग 100 मीटर पलटती हुई जा गिरी। हादसा मंगलौर हाईवे पर गुड़ मंडी के पास हुआ। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। मंगलौर हाईवे पर गुड़ मंडी के पास एक तेज़ रफ्तार स्कॉर्पियो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मेरठ से बारात में शामिल होने आई एक स्कॉर्पियो के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें मौके पर 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसको पुलिस टीम के द्वारा अपने सरकारी थाना मोबाइल पीसी और 108 की सहायता से तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचवाया गया, जहां दौरान उपचार एक अन्य घायल की भी मृत्यु होने की खबर आई है। अभी एक अन्य घायल के भी मृत्यु होने की जानकारी मिली है, लेकिन उसकी पुष्टि कराई जा रही है। अन्य घायल 2 अस्पतालों में सक्षम हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल रुड़की में उपचाराधीन है, और जो लोग भी गंभीर हैं उन्हें हायर सेंटर रेफर किए जाने की कार्रवाई। राजधानी देहरादून के विशेष प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी पर सरकार द्वारा गहन मंथन किया जा रहा है, जिसके चलते उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा भवन में स्मार्ट सिटी और उससे संबंधित विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान निर्माण कार्य समय पर न होने को देखते हुए डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई, जिसके चलते उन्होंने बताया कि ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण कार्य को छोड़कर स्मार्ट सिटी के बाकी काम लगभग पूरे हो चुके हैं। देखिए, आप जानते हैं कि स्मार्ट सिटी का काम अब हमारा एक यदि हम काम को छोड़ दें तो लगभग हमारे सारे काम कंप्लीट हो गए। और जो एक काम है वो ग्रीन बिल्डिंग का, जो काम थोड़ा-सा लेट भी स्टार्ट हुआ, कुछ कारण बने थे और बीच में भी एक बार को काम रुका था, जिसमें कर्मचारी या मज़दूर, ठेकेदार के बीच कुछ छोटा-मोटा एक विषय था, जिसको भी सॉर्ट आउट कर लिया गया है। काम आज शुरू हो रखा है। और जो सीपीडब्ल्यू के अधिकारियों के द्वारा मुझे बताया गया कि अक्टूबर 2025 तक ये काम कंप्लीट होगा। इसमें चाहे बारिशें आए, चाहे कुछ और हो, उस स्टेज से हम बाहर आ जाएंगे। महानगर में लंबे समय से बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रहे सेवा अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान अनियमितताओं के चलते सीज कर दिया। अस्पताल पर जुर्माना भी लगाया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमरजीत सिंह साहनी तथा पुलिस ने सेवा अस्पताल पर छापा मारा। इस दौरान वहां अस्पताल प्रबंधन की ओर से अस्पताल के रजिस्ट्रेशन के कागज पूरे नहीं कराए गए थे और बगैर रजिस्ट्रेशन के अस्पताल में मरीजों का इलाज जारी था। कि पिछले 1 वर्ष से अधिक समय हो चुका है और इनके पास जो है मूल रूप से सीएमओ ऑफिस से कोई भी इनका कागजात या सीईए का रजिस्ट्रेशन प्राप्त नहीं पाया गया। वो एक महिला एवं यहाँ पे पाई गई जिनका कि ऑपरेशन हुआ है और उनका सीजर ऑपरेशन हुआ है। यहाँ पर एक गायनेकोलॉजिस्ट और एनेस्थीसिया ने आकर उनका ऑपरेशन किया है, तो उन पर भी चालान निर्धारित किए गए हैं कि जैसे कि डिग्री धारक डॉक्टर अगर अनरजिस्टर्ड अस्पताल में चालान करता है, वो काम करता पाया जाता है, तो उनको भी जुर्माना शुल्क भरना पड़ेगा। और सेवा हॉस्पिटल पे जुर्माना तय किया गया है और इनको जब तक इनके कागजात पूरे नहीं हो जाते हैं सीएमओ कार्यालय से, तब तक इस अस्पताल को सीज किया जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान पर धर्म नगरी हरिद्वार हर की पौड़ी पर सुबह तड़के से ही श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान और दान करने से मनुष्य की सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हरिद्वार हर की पौड़ी पर ब्रह्म मुहूर्त से ही स्नान को लेकर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और श्रद्धालु मां गंगा में स्नान कर रहे हैं। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। बड़े खुशी का पर्व है, तो इस दिन गंगा में स्नान करने से जो है कई जन्मों के पाप जो है धुल जाते हैं, कट जाते हैं। तो बहुत ही शीतल जल है, बहुत अच्छा जल है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। गंगा जी में एकदम ठंडा जल है और धूप आ रखी, बड़ा अच्छा लग रहा है नहाने में। और आज कार्तिक मास की पूर्णिमा है, तो स्नान में तो इसमें हमें सौभाग्य मिला गंगा स्नान का। अपने माँ और नानी मामू मामी के साथ हम लोग यहाँ आए हैं बच्चों के साथ, बहुत खुशी का टाइम है और अच्छा लग रहा है गंगा में स्नान करके। स्नान है और हम लोग स्नान करने पूरे फैमिली सहित आए हुए हैं और कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है और इस पुण्य के हम लोग भागी बन रहे हैं।
20 नवंबर को होने वाले केदारनाथ उपचुनाव के लिए सत्ता दल बीजेपी ने अपना पूरा जोर लगाया हुआ है, जिसके चलते पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केदारनाथ विधानसभा के बावई और स्वारी गुआस गांव में जनसंपर्क और नुक्कड़ सभाएं की। वहीं इस पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि शैला रानी रावत के निधन के बाद ये उपचुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पुरानी जो पार्टी के वर्कर रहे हैं उनको अपना वहाँ पर प्रत्याशी बनाया है। ये चुनाव उपचुनाव है और जो हमारे विधायक थी वहाँ से शैला रानी जी, उनके निधन के उपरांत खाली हुई है। जनता ने 5 साल के लिए शैला रानी जी को चुना था भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, और इस समय जो मतदान होगा 20 नवंबर को, एक बार फिर केदारनाथ की जनता भारतीय जनता पार्टी के निशान पर अपना बहुमत देगी। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर पुलिस लाइन देहरादून में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, क्षेत्रीय विधायक व अन्य वरिष्ठ नेतागण व अधिकारी शामिल हुए थे। लेकिन इस दौरान क्षेत्रीय विधायक को स्टेज पर उचित स्थान नहीं मिल सका, जिससे नाराज होकर उन्होंने मुख्य सचिव को एक पत्र लिख डाला। इस पत्र की एक कॉपी मुख्यमंत्री व एक विधानसभा अध्यक्ष को भेजी गई है। विधायक विनोद चमोली ने पत्र में विभागों द्वारा सरकारी कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों के प्रति आचार व्यवहार की नियमावली बनाने की बात लिखी। साथ ही इन्होंने पत्र में ये भी लिखा कि जब तक आचार व्यवहार नियमावली तैयार नहीं हो जाती, तब तक वे किसी सरकारी जो उनके क्षेत्र से संबंधित ना हो कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लेंगे। शिष्टाचार और आचार व्यवहार में जनप्रतिनिधियों के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो कोई सुस्पष्ट उसका निर्धारण नहीं हो रखा है, जिसके कारण इस तरह की परिस्थितियां आती है। और मैं देख रहा हूँ, वर्षों से मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, तो अक्सर ये समस्याएं खड़ी होती हैं। वो प्रधानों के साथ भी होती हैं, तो बीडीसी मेंबर के साथ भी होती हैं, तो ब्लॉक प्रमुख के साथ भी होती हैं, जिला पंचायत सदस्य के साथ भी होती हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ भी होती हैं, विधायकों के साथ भी होती हैं। कई बार मंत्री असहज हो जाते हैं अधिकारियों के व्यवहार से। तो ये एक बड़ी समस्या रहती है, और अगर दोनों में तालमेल नहीं होगा, शासन में और प्रशासन और जनप्रतिनिधियों में, तो उसका कार्य पर भी एक विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो दोनों का तालमेल होना, परस्पर एक दूसरे का मान सम्मान करना, दोनों को अपनी स्थितियों का पता होना कि हम संवैधानिक हमारी स्थिति क्या है, हम कहाँ खड़े हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक सुस्पष्ट जो एक शिष्टाचार आचार व्यवहार संहिता यहाँ पर उत्तराखंड में हो, उसकी नियमावली बने।